जो वैद्युत रसायन है वो एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर देखा जाए तो हमारे बहुत से यौगिक है, बहुत से हमारे पदार्थ है, बैटरियां है, सेल है, न जाने कितनी चीज़ें हैं जिनका निर्माण वैद्युत रसायन के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये विषय हमारे लिए और उपयोगी हो जाता है और इसका पढ़ना हमारे लिए बहुत ही क्या है, ज़रूरी है। इसके अलावा बात की जाए हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य शरीर में भी जो हमारी संवेदनाएं हैं, यानी कहने का मतलब है मस्तिष्क से लेके कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से लेके मस्तिष्क तक जो संवेदी संकेत जाते हैं वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा जाते हैं। कहने का मतलब है वहाँ पे भी वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का अपना योगदान होता है। तो चलिए हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं कि वैद्युत रसायन है क्या। देखिए बच्चों, वैद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न हुई ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का तथा स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, यानी वैद्युत ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, वैद्युत रसायन का मुख्य आधार उपापचयी यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। देखिए बच्चों, आपने पिछली कक्षाओं में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा। यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये हम लोग वैद्युत रसायन पढ़ने वाले हैं इनका जो मुख्य आधार है वो क्या है, उपापचयी अभिक्रियाएं, यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं ही इनका मुख्य आधार है। देखिए आगे, बहुत सारी धातुएं, रसायन, यौगिक, सेल, बैटरियां, ईंधन सेल आदि का निर्माण वैद्युत रासायनिक विधियों से किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अतः यह एक विस्तृत एवं उपयोगी विषय माना जाता है। तो देखिए बच्चों, ये एक विस्तृत और बहुत ही उपयोगी विषय है। हमारे शरीर में मस्तिष्क से कोशिकाओं की ओर तथा कोशिकाओं से मस्तिष्क की ओर संवेदी संकेत भी वैद्युत रसायन के द्वारा ही पहुंचते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई दी थी कि जो हमारे संकेतों का प्रवाह होता है, संवेदी संकेत मस्तिष्क से लेके कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से लेके मस्तिष्क तक जो जाते हैं वो एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये अभिक्रियाएं प्रदूषण रहित होती है और ऊर्जा की दृष्टि से भी क्या होती है, सक्षम होती है। तो देखिए बच्चों, ये हम लोगों ने वैद्युत रसायन का एक परिचय पढ़ लिया कि वैद्युत रसायन है क्या और क्यों इसका अध्ययन करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। इसके अलावा आने वाले अगले वीडियो में हम लोग सेलों के बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं, बैटरियां क्या होती है, किस तरीके से बैटरियां काम करती है। इसके अलावा विद्युत अपघटनीय सेलों में चालकत्व के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये परिचय आप लोगों को समझ में आया होगा और अब अगला जो वीडियो होगा वो वीडियो हमारा होगा वैद्युत रासायनिक सेलों के बारे में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।